इद्दत केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी, खावर मानिका और बानी पीटीआई के दरमियान झगड़ा हो गया। बानी पीटीआई के वकील की खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश, उठाकर बाहर फेंकने की धमकी। बानी पीटीआई ने खावर मानिका से कुरान पर हलफ लेने की जिद की। अदालत ने ऑर्डर लिखवाया कि कुरान पाक पर हलफ लेने के बाद मुल्ज़िमान का जरा का हक खत्म हो जाएगा। अदालत से जाते वक्त बानी पीटीआई की बहनों से भी खावर मानिका की तल्ख कलामी। बहनों ने खावर मानिका से कहा, ये क्या गंद किया है। जवाब में खावर मानिका ने कहा कि आपकी नस्ल ही गंदी है। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा आज सुबह 9 बजे खावर मानिका, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ पर जिरह करेंगे। बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पहली बार सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा वो खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आई, उनके घर को सब जेल बना दिया गया। वो कोई होटल तो नहीं, अगर उन्हें डील के तहत बनीगाला भेजा गया तो कैंसिल कर दें, जेल में रख लें। जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया। बुशरा बीबी ने दावा किया कि मुज़ाकरात के लिए उनकी तरफ बहुत से लोग भेजे गए। अडयाला जेल में इद्दत केस की समाअत के दौरान खावर मानिका की सहाफ़ियों के सामने दुहाई। कहा कि बानी पीटीआई ने उनका हंसता बसता घर तबाह कर डाला। बुशरा की बेवफाई की वजह से उनकी एक बेटी को तलाक हो गई। एक बेटा ज़हनी दबाव का शिकार रहा और अब बहाली सेंटर में दाखिल है। खावर मानिका ने कहा कि बानी पीटीआई पहले मुरीद बनकर दम कराने आए थे। बानी पीटीआई और बुशरा के ताल्लुकात 2014 के धरने से शुरू हुए। वो बेबस थे, खामोश रहे, बच्चों की वजह से अब आवाज़ उठाई है। बोले फराह गोगी और बुशरा बीबी ने सारा पंजाब संभाल रखा था। खावर मानिका अपने बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज का प्रिंट मीडिया नुमाइंदों को दिखाते हुए आपदीदा हो गए। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के नाम लिए बगैर बुशरा बीबी पर वार। कहा कि उन्हें भी सहाला रेस्ट हाउस मुंतकली और अडयाला जेल में B क्लास देने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने ये सहूलतें लेने से इनकार कर दिया। वालिद के साथ अडयाला जेल जाने को तरजीह दी। मिंगोरा में खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि आपके वरगलाने से 9 मई के हमलों में मुलव्वस खवातीन कारकुन सलाखों के पीछे हैं, तो एक खातून जिसने चोरी की है वो बनीगाला के महल में क्यों है? जलाओ घेराओ, क्या ये KP के नौजवानों का मुकद्दर है? अगर आपके बच्चे लंदन में बैठे हैं तो यहाँ के नौजवान जेलों में क्यों हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी ने तख्त लाहौर की लड़ाई को मुल्क के नुकसान का जिम्मेदार करार दे दिया। खुशदार में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पुराने सियासतदानों की वजह से सब कुछ महंगा है, सिर्फ अवाम का खून सस्ता है। कुछ कुव्वतें अवाम को आपस में लड़ाने की साजिश कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का इक़्तिदार में आने पर अशराफिया से पैसा छीन कर अवाम को देने, आमदनी दुगनी करने और लापता अफराद के मसले समेत तमाम मसाइल हल करने का ऐलान। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा है कि बानी पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल है। पाकिस्तान में रहने वाले को पता होना चाहिए कि इदारों पर हमले रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बमों से हमले, एक शख्स जहाँ बहक 5 जख्मी। बारखान में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पर दस्ती बम हमला, स्कूल में पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है, इमारत को नुकसान। पंजगूर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की 4 दीवारी के करीब दस्ती बम हमला। सिटी थाना हब के करीब दस्ती बम हमला, एक शख्स जख्मी। तुरबत में मेन रोड पर होटल के करीब धमाका। खुशदार के जहरी बाजार में BAP और JUI के इंतखाबी दफातर पर दस्ती बम हमले। दहशतगर्दों के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, दहशतगर्द सरगना अशरफ शेख और दहशतगर्द बुरहानुल्लाह हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में 2 ग्रुपों में झगड़ा, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा सियासी नहीं, मगर दोनों ग्रुपों को 2 सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। डालमिया रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। आयशा मंजिल पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, फैजान नामी शख्स जख्मी। डाकू फरार होने लगे तो लोगों ने एक को पकड़ लिया। गन्ना मंडी के करीब दुकान पर डकैती की कोशिश में हलाक डाकुओं की शनाख्त कर ली गई। मारा गया समंदर खान 2 पुलिस एहलकारों को शहीद करने में भी मुलव्वस निकला।
ईरान में दहशत गर्दों की फायरिंग से जाँ बहक 9 पाकिस्तानियों की मैयतें मुल्तान पहुंचा दी गईं। 5 मजदूरों की मैयतें अलीपुर मुंतकिल, 2 का ताल्लुक लोधरा और 2 का भावलपुर से था। जाँ बहक अफराद में अलीपुर के रिहायशी अजहर हुसैन, मोहम्मद आसिफ, गुलाम शब्बीर, शुएब और मोहम्मद अकमल शामिल हैं। मुल्क भर के तालीमी इदारों में 9 दिन की छुट्टियाँ। वफाकी वजारत तालीम और सूबाई हुकूमतों ने इंतखाबात की वजह से 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी को यौम कश्मीर की छुट्टी होगी। 3 और 4 को हफ्ते और इतवार की तातील। 9 फरवरी के बाद 10 और 11 फरवरी को फिर हफ्ते और इतवार की छुट्टी होगी। तालीमी इदारे अमली तौर पर 9 दिन तक बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध का तालीमी साल अगस्त से शुरू करने का फैसला। आइंदा तालीमी साल 2024-25 यकम अप्रैल 2024 के बजाय यकम अगस्त 2024 से शुरू होगा। स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेटो ममालिक की रूस के खिलाफ बड़ा महाज खोलने की तैयारी। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए $54 अरब की इमदाद पर इत्तफाक कर लिया। यूक्रेनी सदर ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने ऐसा फैसला किया जिसका तवील अरसे से इंतजार था। सदर फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन बोले, यूक्रेन को यूरोपीय इमदाद रूस के लिए वाज़ेह पैगाम है। ये इमदाद अमरीका के लिए भी पैगाम है, जहां अरबों डॉलर का इमदादी पैकेज कांग्रेस में फंसा हुआ है। गजा में 24 घंटों में इसराइली हमलों में 118 फ़लस्तीनी शहीद, 190 जख्मी। इसराइली हमलों से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 27,000 से ज़्यादा हो गई। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अमरीकी अदालत ने भी मान लिया। सदर बाइडन ने मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलव्वस 4 इसराइलियों पर पाबंदियाँ लगा दी। अमेरिका ने भारत को $4 अरब के ड्रोन फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि भारत को ड्रोन फरोख्त की मंजूरी से कांग्रेस को आगाह कर दिया है। ड्रोन्स में 31 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन शामिल। विकीलीक्स को हैकिंग टूल्स लीक करने वाले साबिक CIA एहलकार को 40 साल कैद की सज़ा। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज ने जोशुआ को सज़ा सुना दी। शोलेट पर जासूसी और दीगर इल्ज़ाम 2022 में साबित हुए थे। शोलेट ने 2012 से 16 तक CIA के एलीट हैकिंग यूनिट में काम किया था। शोलेट ने कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी सिस्टम में घुसने के लिए इस्तेमाल होने वाले साइबर टूल चोरी किए। मुलाजमत छोड़ने के बाद सामान विकीलीक्स को भेज दिया था। विकीलीक्स ने मार्च 2017 में खुफिया दस्तावेज शाया करना शुरू की थी। पाकिस्तान स्टूडेंट्स नेशनल गेम्स 2024 का आगाज़ हो गया। नेशनल गेम्स में वॉलीबॉल, नेटबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, जिमनास्टिक और दीगर एथलेटिक्स मुकाबले होंगे। स्टूडेंट्स नेशनल गेम्स 5 फरवरी तक जारी रहेंगी। और पाकिस्तान के कासिम और मकबूजा कश्मीर की सकीना की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप के जरिए बन गई। लाहौर के रिहायशी कासिम ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो उन्हें बख्शी नगर मकबूजा कश्मीर की सकीना का प्रोफाइल पसंद आया। जब रिक्वेस्ट सेंड की तो सकीना ने फ़ौरन कबूल कर ली, क्योंकि उनके वालिदैन भी पाकिस्तानी रिश्ता चाहते थे। जल्दी दोनों का रिश्ता तय हो गया।